हेलो एंड वेलकम टू वी क्लासेस। आज देखने वाले हम आलोक भाग 2 का क्लास 10 का मृतिका नामक कविता। इस कविता के कवि है नरेश मेहता। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, रौंदे और जोते जाने पर भी मिट्टी किस रूप में बदल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रौंदे और जोते जाने पर भी मिट्टी माँ के रूप में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ख, मिट्टी के मातृरूपा होने का क्या आशय है। तो इसका आंसर देखिए, मिट्टी मातृरूपा होकर माँ की तरह अपने बच्चों को खुशियाँ देकर लालन पोषण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग देखेंगे, जब मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तो मिट्टी उसके लिए क्या बन जाती है। तो इसका आंसर देख लीजिए, जब मनुष्य उद्यमशील रहकर अपने अहंकार को पराजित करता है तो मिट्टी प्रतिमा का रूप बनकर मनुष्य के लिए पूजनीय बन जाती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस क्वेश्चन में देखना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर क देखिए, मृतिका कविता में पुरुषार्थी मनुष्य के हाथों आकर पाती मिट्टी के किन किन स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे जो मिट्टी का जो बहुत सारा स्वरूप है उसको उल्लेख करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, मिट्टी और मनुष्य का संबंध सदियों से होता आया है। पुरुषार्थी मनुष्य ने मिट्टी को अपने जीवन शैली के लिए भिन्न भिन्न कार्य के लिए इस्तेमाल किया है। जब भी मिट्टी किसी किसान के हाथों में पड़ जाती है तो मिट्टी मातृरूपा बनकर बच्चों की भूख मिटाने लगती है। जब मिट्टी खिलौने के रूप में बच्चों के हाथ में जाती है तब वह बच्चों को संतान जैसा सुख दिलाती है। मनुष्य जब अपने अहंकार को त्याग कर मिट्टी को उच्च स्थान देता है तो मिट्टी प्रतिमा बन मनुष्य के लिए पूजनीय बन जाती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर क का। अब देखिए ख नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के किस रूप को प्रिय रूप माना है और क्यों। इसका आंसर देख लीजिए, मिट्टी के कलश रूप को प्रिय माना है क्योंकि उसी घड़े में शीतल जल भरकर लाया जाता है और मनुष्य उस जल को पीकर प्यास बुझाता है। इस कारण वह साधारण सा दिखने वाला मिट्टी का कलश भी सभी का घनिष्ठ बन जाता है तथा सभी के लिए घड़े में जल भरकर लाने वाली प्रिया बन जाती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर ख। एंड नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर ग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ग क्या है, मिट्टी प्रजारूपा कैसे हो जाती है। तो इसका आंसर देख लीजिए, प्रजारूपा यानी संतान जैसा। जब मिट्टी खिलौनों का रूप लेकर छोटे छोटे बच्चों के हाथों में आती है तो वह उनके लिए इतनी प्रिय बन जाती है मानो छोटे बच्चों को भी संतान मिल गया हो। बच्चे खिलौने रूपी मिट्टी का ख्याल संतान की तरह ही रखते हैं। वे उसे बड़े प्यार से रखते, रंग बिरंगे कपड़े पहनाते जैसे माँ अपने संतानों को कपड़े पहनाती है। इसलिए मिट्टी खिलौने के रूप में प्रजारूप हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ देखेंगे, पुरुषार्थ को सबसे बड़ा दैवत्व क्यों कहा गया है। इसका आंसर होगा, पुरुषार्थ का अर्थ है उद्योग यानी मनुष्य द्वारा वस्तु निर्माण करने का कार्य। मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर बड़े से बड़े कार्य आसानी से कर लेते हैं। पुरुषार्थ के बल पर यानी कि जो उद्योग करते हैं उसके बल पर असंभव कार्य भी संभव किया जा सकता है तथा ईश्वर को भी पाया जा सकता है। इसलिए पुरुषार्थ को सबसे बड़ा दैवत्व कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंगा देखेंगे, मिट्टी और मनुष्य में तुम किस भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण मानते हो और क्यों। इसका उत्तर होगा, मिट्टी और मनुष्य में मनुष्य की भूमिका अधिक है क्योंकि मनुष्य ही है जो साधारण सी मिट्टी को भी कई रूप और आकार देकर भिन्न भिन्न पात्र का निर्माण करता है। मनुष्य अपनी कल्पना और कारीगरी से मिट्टी से बने पात्र जैसा कलश, घड़ा, खिलौने आदि का निर्माण कर चुका है कि वह घर की शोभा बढ़ा रही है। आज मनुष्य के कारण ही हम मिट्टी से बने कई रूप देख पा रहे हैं। अगर मनुष्य ने अपने हाथों से इसे न गढ़ा होता तो आज हम मिट्टी को उसी रूप में देख रहे होते जो असल में है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अंग का आंसर। तो ये अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं व्याख्या। तो व्याख्या में यहाँ देखेंगे सब प्रसंग व्याख्या करो। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का व्याख्या का आता है क नंबर कि, पर जब भी तुम अपने पुरुषार्थ पराजित स्वतंत्र से मुझे पुकारते हो तब मैं अपने ग्राम्य देवते के साथ चिन्मय शक्ति हो जाती हूँ। तो इसका आंसर देख लीजिए,
इसमें हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्रसंग लिखेंगे, फिर संदर्भ, फिर व्याख्या एंड लास्ट में विशेष। तो पहला हम देखेंगे प्रसंग। तो प्रसंग इस तरह से होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य मतलब कि हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत नरेश मेहता जी द्वारा रचित मृतिका नामक कविता से लिया गया है। अब ये प्रसंग हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे संदर्भ। संदर्भ है कि मिट्टी किस प्रकार प्रतिमा का रूप लेती है, इसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। मतलब कि जो मिट्टी का जो उसका रूप है, किस तरह से भिन्न भिन्न रूप होता है, वही यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो व्याख्या देख लीजिए। मनुष्य जब अपने अहंकार को त्याग कर मिट्टी को एक प्रतिमा का रूप देकर उसे पूजता है, तो वह मिट्टी उस मनुष्य के लिए ईश्वर का रूप लेती है, यानी कि ईश्वर का रूप ले लेती है। तथा मिट्टी कहती है कि जब भी मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसे सर्वोच्च शक्ति का रूप देकर पुकारते हैं, तो मिट्टी ग्रामवासियों के लिए देवता बन जाती है। तो ये रहा व्याख्या। अब नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है विशेष, जो कि हम विशेष को हम लोग उपसंहार भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे विशेष के तौर पे देखेंगे। तो विशेष हो जाता है क्या, अतः हम कह सकते हैं कि मिट्टी जब भी मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसे सर्वोच्च शक्ति का रूप देकर पुकारती है। तो ये रहा हमारा पहला व्याख्या। अब नेक्स्ट व्याख्या हम लोग देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर ख है। यह सबसे बड़ा दैवत्य है कि तुम पुरुषार्थ करते मनुष्य हो और मैं स्वरूप पाती मृतिका। तो ये जो लाइन है, इस लाइन का हम लोग व्याख्या देखते हैं सेम पहले की तरह ही। पहले प्रसंग, फिर संदर्भ, व्याख्या और तब विशेष। प्रसंग देखिए सेम वैसे ही। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत नरेश मेहता जी द्वारा रचित मृतिका कविता से लिया गया है। संदर्भ क्या होगा, देखिए यहाँ मिट्टी और पुरुषार्थ मनुष्य के संबंध प्रकाश डाला गया है। व्याख्या देखिए, यहाँ मिट्टी कह रही है कि पुरुषार्थ मनुष्य ने ही उसे नया रंग, रूप और स्वरूप देकर निखारा है, तथा मिट्टी और मनुष्य के पुरुषार्थ में सीधा संबंध है कि इसलिए मिट्टी कह रही है कि मनुष्य तुम परिश्रम करने वाले पुरुषार्थ हो और मैं रंग, रूप और आकार पाती सिर्फ मिट्टी हूँ। इसलिए मिट्टी भी मानती है कि मनुष्य का परिश्रम ही उसका सच्चा देवता है। और इसका विशेष क्या होगा, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ मिट्टी और पुरुषार्थ मनुष्य के संबंध को दिखाया गया है। तो ये रहा आज का इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था मैंने दे दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।